एक आदमी आपकी मदद कर सकता है ना, वो मैंने ढूंढ लिया है, वो आप खुद हैं जो आपकी मदद कर सकता है सही में। बाकी कोई मेरे जैसा बंदा या कोई और बंदा जो है वो सिर्फ ये कर सकता है कि आपकी बैक पे थपकी दे सकता है, पैट ऑन अ बैक, और दूसरा आपको रास्ता दिखा सकता है, साइन पोस्ट कर सकता है कि देखिए ये रास्ता है, यहां जाना है, ये रास्ता नहीं है, इस पर नहीं जाना है। इसके अलावा दूसरों का और कोई रोल नहीं होता। मेन रोल आपका अपना है, क्योंकि आपके अपने आप को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, और आपके मसाइल को भी कोई नहीं समझ सकता, और आपकी जरूरतों को भी कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, अब आप ये कहें कि जी ये बात क्या की, अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। तो पूछ रहे हैं तो हमें बताइए। देखें, अपने आप से का मतलब यह है कि आप, एक टेक्निक है या एक फिनोमेना है जो हम डिस्कस करते हैं, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे शीशे में अपने मुंह को देखना, रिफ्लेक्शन। तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में रिफ्लेक्शन का मतलब यह होता है कि अपने आप का जायजा लेना। तो आपका जो भी मसला है, फाइनेंशियल है, सोशल है, मैट्रिमोनियल है, पर्सनल है, आपके बच्चों से मुतालिक है, आपके स्पाउस से मुतालिक है, और आपकी जॉब से मुतालिक है, तो उसके लिए जो आपने हल करना है वो तो आप करें, लेकिन कुछ वक्त खामोशी से रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट करने का मतलब यह कि आराम से कमरे में, जैसे ये कमरे, आराम से बैठ जाएं और दो चीजों को परे कर दें। एक तो अपने पास्ट को बिल्कुल परे कर दें, और दूसरा अपने फ्यूचर को बिल्कुल परे कर दें। यानी पास्ट में आपको जो खौफ थे, जो आपको डिप्रेशन थी, जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, जो आपसे गलतियां हुई या और लोगों ने आपके साथ गलतियां की, उसको बस भूल जाए, उसको थोड़ी देर परे कर दें। और आइंदा क्या होने वाला है, क्या अंदेशा है, क्या खौफ है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, उसको परे कर दें। और जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें चुप करके बैठ जाएं और अपने साथ एक वक्त गुजारें। बिल्कुल अपने साथ बैठ जाएं खामोशी से, और अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपनी जरूरतों को पहचानने की कोशिश करें, और अपने आप से खामोशी के साथ अपने आप को देखते रहें। अब ऐसा करने से आपके अंदर खुद ही एक समझ पैदा होगी, और जिस समझ के नतीजे में आपको यह लगेगा कि जो आप खुद है ना, वो उन तमाम अंदेशों से बियॉन्ड है। आप ओवर ग्रो कर चुके हैं उन तमाम अंदेशों को जो कि आपको तंग कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं ना, उनका तो कोई ना कोई फिजिकल हल होता है, कोई ना कोई मैनेजमेंट वाला हल होता है। जो चीज हमें परेशान कर रही होती है बहुत ज्यादा, वो उन प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे दिमाग में परसेप्शन बन रही होती है, वो हमें परेशान कर रही होती है, और वो जाली होती है बिल्कुल। वो परसेप्शन की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस होता है। तो जो मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूं, आप अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम अपनी टेक्निकल मजबूरियों के साथ तो नजर आएगा, जिसका कोई ना कोई टेक्निकल हल, प्रैक्टिकल हल होगा। फलां से ये कहना है, फलां से ये करना है, फलां से ये करना है, वैसा हल सूझ जाएगा। लेकिन जो उसकी परसेप्शन आपके दिमाग में आ रही है, जो उसका शेडो एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी की शक्ल में आ रहा है, उसको आप ओवरकम कर लेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी इस बात करने से 100% मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 100% मसला आपने खुद हल करना है। मैंने सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना है। रास्ता यह है कि अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, और अपने साथ कुछ वक्त गुजारें। अपने साथ जब वक्त गुजारेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके मसाइल छोटे हैं, मगर उसकी परसेप्शन बहुत बड़ी है, और जो ही वो परसेप्शन आपके दिमाग से हटेगी तो मसाइल का सही हल आपको सूझने लगेगा। शुक्रिया।